नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आम बजट पेश किया संसद के अंदर और उसमें कई सारी बड़ी बड़ी घोषणाएं करी गयी। लेकिन एक घोषणा जिसका इंतजार बहुत सारे राष्ट्र प्रेमियों को होता है वो है भारत का रक्षा बजट। की भारत की रक्षा करने वाली सेनाओं को आखिरकार कितना ज्यादा रक्षा बजट मिला है। और आज के इस वीडियो में जो कुछ भी रक्षा बजट के बारे में है उसका पूरा एनालाइज करके उसका पूरा सार बता दूंगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल क्या रहा है हमारा रक्षा बजट, क्या वो बढ़ा है या फिर गिरा है। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। लेकिन उससे पहले आप में से अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस वीडियो को देखते हैं, डिफेंस की वीडियो पसंद है लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं। तो दोस्तों, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं पर डे यहाँ पर डिफेंस या फाइनेंस और जियोपॉलिटिक्स से संबंधित पर डे 2 से 3 वीडियो लेके आता हूँ। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे डिफेंस बजट। तो दोस्तों, पिछले साल के डिफेंस बजट के कंपैरिजन में इस साल का जो डिफेंस बजट है उसमें काफी बड़ा उछाल देखने को मिला है। पहली बात तो आप यही नोट कर लीजिए कि हमें उछाल देखने को मिला है करीबन 10% का, और वहीं पिछले साल तो हमें करीबन 3-3.5% का ही उछाल देखने को मिला था। उससे 3 गुना ज्यादा बढ़त हमको यहाँ पर देखने को मिली है पिछले साल के कंपैरिजन में डिफेंस बजट के अंदर। क्योंकि जो हमारा पिछले साल का बजट था वो था 6.2 लाख करोड़ डिफेंस बजट, लगभग 70 से 72 बिलियन डॉलर का। और इस साल ये डिफेंस बजट हो चुका है 6,81,000 करोड़ का, यानी कि करीबन 10% की यहाँ पर हमें बढ़त देखने को मिली है। अब मैं आपको बिलियन में भी बता देता हूँ कि ये बिलियन में कितना होगा, क्योंकि हमारे कई सारे भाइयों को रुचि होती है बिलियन में भी जानने की। तो ये पहुँच गया है 80 बिलियन डॉलर पर। अब आपका सोचना होगा और सोच रहे होंगे कि यार ये डिफेंस की एलोकेशन कैसी हुई है, क्या ये अच्छा है, इनफ है या अच्छा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये डिसेंट है, इसीलिए मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि यार ये बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हम करीबन 100 बिलियन डॉलर तक इसे लेके जाएं। क्योंकि असल में अगर हम देखें और चाइना से कंपेयर करें और हमें चाइना को कॉम्पिटेट करना है तो ऐसे में तो हमें कम से कम 120-25 तक लेके जाना होगा अपने डिफेंस बजट को। लेकिन फिर भी अगर 100 बिलियन डॉलर तक भी होता तब भी मैं कहता यार बहुत अच्छा डिफेंस बजट है। लेकिन दोस्तों, ये बात भी नहीं कह सकते कि ये बहुत बुरा है। 80 बिलियन डॉलर तक लेके जाना भी एक बहुत ज्यादा शानदार चीज है, क्योंकि जरा आप ये भी देखिए कि हमारी जो सरकार है वो हमारे भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काफी ज्यादा खर्चा कर रही है। और इस साल तो हमें अपनी इकोनॉमी पर और भी ज्यादा खर्च करना है, उसे और भी ज्यादा मजबूत बना के रखना है। हमारे यहाँ पर जो एक्सपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी मजबूत करना होगा, क्योंकि अब अमेरिका के अंदर ट्रम्प आ चुके हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं इकोनॉमी के मोर्चे पर हमें ट्रम्प और चाइना दोनों का मुकाबला करना है। इसी वजह से कई सारे एक्सपर्ट का तो ये भी कहना था बजट से पहले कि अगर हम पिछले साल वाला ही बजट दे पाए तो ही बहुत ज्यादा गरीमत रहेगी, क्योंकि इस टाइम पर सरकार का हाथ टाइट है। लेकिन इसके बावजूद हमारे डिफेंस का बजट 80 बिलियन डॉलर तक चला गया, ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बड़ी बात, आप जरा ये देखिए कि पिछली बार हमने करीबन 70 बिलियन डॉलर का बजट दिया था, लेकिन साल खत्म होते होते वो करीबन 75 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया था। यानी कि हमारा जो डिफेंस बजट है वो रिवाइज भी होता रहता है। हम इमरजेंसी फंड के तौर पर सेना को पैसा देते रहते हैं। इसीलिए अगर आपको फिलहाल 80 बिलियन डॉलर लग रहा है, लेकिन डोंट वेरी, जब अगला साल आएगा यानी कि 2026 का, तब आप देखोगे कि 85 बिलियन डॉलर तक आराम से पहुंच जाएगा। लेकिन फिर भी मेरी सरकार से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगले साल आप ये बात सुनिश्चित कर लें कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, आप इसे 100 बिलियन के पार लेके जाएंगे। और मैं ये इस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि भारत भी 100 बिलियन डॉलर का जो स्पेशल क्लब है सेना के मामले में उसमें शामिल हो गया है, या फिर ये सुनने में अच्छा लग रहा है, या फिर हमारे द्वारा दिखावा अच्छे से हो जाएगा अगर भारत 100 बिलियन डॉलर खर्च कर देगा। तो ऐसा जरा भी नहीं है। दरअसल इसके पीछे का कारण ये है कि जो हमारा फिलहाल में रक्षा बजट है ना, ये हमें 80 बिलियन डॉलर देखने में जरूर लग रहा है, लेकिन असल में जब सेना के हाथ में ये आएगा तो खर्च करने में ये मात्र 20% बिलियन ही आएगा। 80% तो हमारी सेना की सैलरीज या फिर अन्य चीजों में ही इन्वेस्ट हो जाएगा, जिसमें कि मेंटेनेंस वगैरह भी आ जाएगी, या फिर वेलफेयर पेंशन हो गई। सेना के हाथ में खर्च करने के लिए बहुत ज्यादा कम आता है। और अब तो 8 पे कमीशन भी आ जाएगा, जिससे कि सेना को और भी ज्यादा खर्च करना पड़ेगा अपनी सैलरीज के ऊपर। इसी वजह से जब आप 100 बिलियन डॉलर का आंकड़ा सेना को देते हो ना, तो ऐसे में उनके हाथों में अच्छी खासी रकम आती है खर्च करने के लिए, जिससे कि वो ठीक ठाक हथियार खरीद और हमारी आर्मी को बेटर इक्विपमेंट मिल पाए, ताकि वो जब भी मैदान पर उतरे तो फुल्ली कॉन्फिडेंट हो, उनके पास बेस्ट इक्विपमेंट हो, बेस्ट वेपन हो। इसीलिए 100 बिलियन डॉलर तो बहुत ही एसेंशियल चीज है। अगर आपसे हो सके तो अगले साल तो आप इसे कर ही दीजिए। हालांकि हमारे जो डिफेंस बजट आया है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या ये अच्छा है, बुरा है, या बहुत बुरा है, या बहुत ज्यादा अच्छा है, या फिर मीडियम है? जो भी आपका मानना है, जो भी आपका ओपिनियन है, कमेंट करके जेन्युइन तरीके से जरूर बताइएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल।